गाजियाबाद में सांसद चंद्रशेखर आजाद का ऐतिहासिक स्वागत। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला जय भीम जय भारत के नारों से गूंजा आनंद नगर इकला। गाजियाबाद के आनंद नगर इकला में आज इतिहास रच गया। गाजियाबाद का ग्राम इकला में आनंद नगर निवासी पूरी तरह फूलों और रंग में रंगा नजर आया। ढोल नगाड़ों की थाप, फूलों की बरसात और चारों तरफ जय भीम जय भारत के नारों की गूंज। सांसद चंद्रशेखर आजाद जब गांव पहुंचे तो लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब दिखे। मंच पर पहुंचते ही समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। कार्यक्रम में सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के साथ साथ इकला, नगला, गुज्जरगढ़ी, इनायतपुर, डासना, कचड़ा, दुजाना, बम्बावड़, कलदा, गिरदरपुर, मारकपुर और मसूरी जैसे गांव से लोग भारी संख्या में पहुंचे। हर ओर गाड़ियों की कतारें और जोश में भरे समर्थक नजर आए। मैं न जाति देखता हूं न धर्म, मैं सिर्फ एक भारतीय देखता हूं। चाहे मेरी सदस्यता 1000 बार चली जाए, मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा। सांसद के इन शब्दों पर पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। जय भीम, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। गुज्जर समाज समेत सर्व समाज के लोगों ने सांसद का जोरदार स्वागत किया। महिलाओं और युवाओं ने मंच के समीप जाकर मालाएं पहनाई और उनके समर्थन में इंसाफ की आवाज तथा भीम का सिपाही आजाद के नारे लगाए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनाथपुर के प्रधान बालेश्वर त्यागी ने की। संचालन विजयपाल मुखिया ने किया, जबकि ओमेंद्र आर्य ने विशेष सहयोग निभाया। मंच पर मौजूद रहे सीताराम बाबू, इनायतपुर, दिलावर गुज्जर नगला, मुकेश प्रधान कचड़ा, रविंद्र प्रधान कलदा, सतीश और विकास बिदुड़ी मारकपुर, शहजाद प्रधान मसूरी, आसाराम गुज्जरगढ़ी, दरोगा जी गिरदरपुर और रिंकू प्रधान दुजाना। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि लड़ाई सत्ता की नहीं बल्कि इंसाफ और अधिकारों की लड़ाई, और यही संदेश लेकर वो जनता के बीच पहुंचे। इकला गांव आज एकता और भाईचारे का प्रतीक बन गया, जहां हर वर्ग हर समाज एक मंच पर नजर आया। लोगों ने कहा कि आज इकला की धरती पर इंसाफ की आवाज गूंजी है और ये आवाज अब पूरे उत्तर प्रदेश में सुनी जाएगी। गाजियाबाद का इकला गांव आजाद समाज पार्टी के रंग में रंगा नजर आया। सांसद चंद्रशेखर आजाद का ये दौरा सिर्फ एक स्वागत नहीं बल्कि जनता और संविधान के हक में नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। नेता मैं चाहता हूं कि वो राजस्थान कमाल संभाले, और जब उनका अपमान हो रहा था तब की बात मैंने कहा जाओ उनसे जाके बात करो, आप कहो अगर आपकी बात बन गई तो इतना हमने काम कर रखा राजस्थान में कि अगर वो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे तो इतनी सीटें जीत के जाएंगे कि उनके बगैर राजस्थान का चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, और हम पूरा जोर लगाएंगे कि सचिन भाई राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बन जाए। लेकिन जिन दलों में वहां उनकी क्षमता को किस तरह से खत्म किया जा रहा है आपको नहीं पता क्या? तो आगे आप पे कोई नेतृत्व निर्माण ना हो, शक्ति निर्माण ना हो, इसलिए आज तमाम तरह की बातें और तमाम तरह की चीजें की जा रही। मैं आज यहाँ आ गया क्योंकि भाटी जी का आदेश भी था। भाई देखो हमारा नेता, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, तो उनका आदेश भी मानना था और मेरी खुद की भी इच्छा थी। इन्होंने मुझसे कहा था कि भाई बहुत दिन हो गए अब आपको आना है। लेकिन मैं एक बात भाटी जी से भी कहना चाहता हूँ कि आपके इस पूरे कमजोर समाज की हिस्सेदारी, जिसकी इतनी संख्या हमारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी के साथ हम लोग तैयार खड़े। सामाजिक सम्मान भी, ऐतिहासिक सम्मान भी और हिस्सेदारी भी। और आज तो नहीं कहता, राजनीति में जो नहीं कहा जाता उसको भी समझना चाहिए। इस दिन मौका मिलेगा, इतनी बड़ी इज्जत देंगे समाज को जो पहले उत्तर प्रदेश में कभी नहीं मिली। मेरी बात को याद रखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं करनी है, देश भर की राजनीति हम लोग करेंगे। मैं आपको, क्योंकि हमारा संगठन काम कर रहा है और दूसरों के लिए हम इसलिए मुसीबत हो गए हैं। कभी कभी आपकी क्षमता भी आपके लिए नुकसानदायक हो जाती है। उनको लगता है कि अगर ये जमीन से आया हुआ आदमी और आगे बढ़ गया तो फिर हो सकता है कि हम अमीरों की राजनीति ना खत्म हो जाए। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बहुत सारे लोगों की दिक्कत है, बहुत सारे लोगों की दिक्कत है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर सूरज को उगना होगा तो उसको रोक कौन सकता है? अगर अंधेरा ये चाहे कि वो सूरज को रोक सकता है, उसकी रोशनी को, तो ये संभव नहीं है। इस दुनिया में बुराई से बड़ी भी अच्छाई की ताकत है, और जिसने हमें पैदा किया है, जिसको हम जिस भी नाम रूप में मानते हो, वो है। जब तक वो है तब तक ऐसा नहीं है कि अन्याय इतना बढ़ जाएगा कि आप किसी से उसके अवसर छीन लोगे। तो हमें जहां पहुंचना है, आपका आशीर्वाद, सहयोग रहेगा तो हम लोग उन ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे। लेकिन उन ऊंचाइयों पर जाके हम लोग कभी ऐसा नहीं महसूस करेंगे कि हम जहां से निकल गए, जिनमें से निकल गए, जिन्होंने हमारा साथ दिया, हम उनका साथ छोड़ दें। आपने मंच से कहा कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, आप राजनीतिक रूप से आपको फैसले स्वतंत्रता पूर्वक लेने संविधान की इजाजत देता है, लेकिन जब जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी और कहीं आपकी तरफ आंख उठेगी तो आप याद रखना कि चंद्रशेखर आजाद ढाल बन के आपके सामने खड़े रहेगा। इस बात को हम अपने दिल में याद रखना।
और लड़ाई लंबी है। ये जो गुर्जर समाज है ये राष्ट्रभक्त कौम है। ये ऐतिहासिक आज का नहीं है, ये तो अंग्रेजों के समय भी था। तो ये राष्ट्रभक्त कौम है, मैं इसको जानता हूं ऐतिहासिक रूप से। तो मैंने यहां भी देखा किस तरह से कश्मीर में बॉर्डर पे जब सेना जहां नहीं हो पाती और प्राणों की आहुतियां लड़ने की जरूरत होती, तो ये समाज जब वहां रहता है तो वो सीना तान के लड़ने का काम करता है। भारत माता की गुर्जर एकता। एक बार गौर करो, क्या आपने कभी किसी टेररिस्ट में गुर्जर का नाम सुना है क्या? आप बताओ, देश विरोधी किसी गतिविधियों में जोर से बताओ, नहीं सुना ना? तो आप इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि आप इस समाज की भावनाओं को किसी भी कीमत पर खरीद के देश विरोध में नहीं ले जा सकते। आप गद्दार नहीं पैदा कर सकते समाज में, ये बात भी उदाहरण इस बात। लेकिन इससे सीख ये भी लेनी है कि सिर्फ भारत माता की जय का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। जब देश बिक जाएगा फिर क्या करोगे? जब देश लूट जाएगा फिर क्या करोगे? जब देश गुलाम हो जाएगा। आज कितने करोड़ का कर्ज है? कितने करोड़ का कर्ज है? ये कर्ज किसके घर आया? ये पैसा किसके घर आया? आपके घर, किसानों के घर, मजदूरों घर या पूंजीपतियों घर? कितने करोड़ का कर्ज आज देश के ऊपर देश की सरकार ने लिया? जब चुकाने की बारी आएगी तो कौन चुकाएगा? वो तो कह रहे हैं हम तो झोला उठा के चल दें। तो चुकाएगा कौन? ये आपकी और मेरी खाल खींच के और हमारे आने वाली नस्लों की खाल खींच के चुकाया जाएगा इस देश का कर्ज, जो आज इतनी बड़ी करोड़ों करोड़ों लाखों करोड़ों की संख्या में लिया गया है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हर आदमी जो राष्ट्रभक्ति का टाइटल लगा के कंधों पे घूमता है, राष्ट्रभक्त नहीं होता। यहां तो वो लोग बड़े राष्ट्रभक्त बने घूम रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र विरोधी तमाम गतिविधियों में, और जब देश को आजादी के लिए जरूरत थी कुर्बानी के बलिदान की, तो जिन्होंने मुंह फेर लिया था देश से, वो लोग आज राष्ट्रभक्त बन के घूम रहे हैं। हम किसान परिवार के लोग हैं, इस मिट्टी से अपनी मां से ज्यादा प्यार करते हैं। जिस दिन देश के लिए बलिदान देने की जरूरत आएगी, हम, हमारा संगठन, हमारे साथी सबसे पहली कतार में खड़े होंगे। आप मेरी बात को याद रखना। इसलिए नहीं मैं रेजिमेंट की बात करता हूं, मैं रेजिमेंट की बात इसलिए नहीं करता हूं कि तनख्वाह चाहिए। ये ऐसी नौकरी है जिसमें बलिदान पहले है, बलिदान सर्वोच्च है, उसके बाद सब चीजें हैं। इसलिए मैं बार बार रेजिमेंट की मांग करता हूं कि भाई रेजिमेंट बहाल कर दो या रेजिमेंट बना दो, कि हम आपको दिखाएं। जिस दिन रेजिमेंट बहाल होगी या बनेगी, फिर देखेंगे कि कौन सा टेररिस्ट अंदर घुस जाएगा। कल क्या हुआ दिल्ली में, आपने नहीं देखा क्या? देश की राजधानी में कहां से आ गए आतंकवादी? सवाल पूछोगे तो आप देश विरोधी हो जाओगे। मगर आप बताओ, अगर देश की राजधानी में टेररिस्ट आके हमला कर दे रहे हैं तो जवाब किसको देना चाहिए? क्या जवाब नहीं मांगना चाहिए? लेकिन जैसे आप जवाब मांगोगे तो मीडिया और तमाम ये साहब बताइए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए। इसलिए मांगना पड़ेगा। देश कहा गया था सुरक्षित हाथों में, देश सुरक्षित हाथों में नहीं। देश सुरक्षित तभी आएगा जब किसान कमेरी कौमें सत्ता की ऊंची कुर्सियों पर जाकर बैठेंगे, तब देश सुरक्षित हाथों में होगा। जो मिट्टी के कर्ज को समझते हैं, जो मिट्टी को मां मानते हैं, जो मिट्टी को बेचते हैं, कोडियों के भाव पूंजीपतियों को लुटाते हैं, वो कभी मिट्टी के पहरेदार नहीं हो सकते। तो मैं आज के आपके सम्मान से अभिभूत हूं और दिल की गहराइयों से इस पूरी सरदारी का धन्यवाद करता हूं। और एक आग्रह आपसे करता हूं कि घर में बैठो नौजवान बच्चों को बिठाओ, उनको बताओ कि किसी के मोहरे मत बनो, एकजुट रहो, अपना भाईचारा बना के रखो। आपकी एकता को तोड़ने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगाया जाएगा। आपको अपनी एकता को बना के रखना है। आपकी एकता रहेगी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपकी बात भी मजबूत रहेगी। एकता नहीं रहेगी तो फिर आपको एक एक करके कुचलने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, परिवार के बड़े लोगों से, अपने बच्चों में बैठो, उनको इतिहास पढ़ाओ। इतिहास होता क्यों? इसलिए तो कि इतिहास को लोग जाने कि कौन बलवान था, कौन कार था, कौन देशभक्त था, कौन गद्दार था, पता तो लगे। तो मैं आपका पुनः इस पूरे समाज का आभार प्रकट करता हूं। और चौधरी धनीराम राठी जी, चौधरी रामपाल जी, जो हमारे राठी खाप के जो हैं, हमारे सरमोर हैं, मैं उनका यहाँ पहुंचने पे, और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बागपत के जो हमारे इस समाज के सरमोर,
आशीर्वाद प्यार देने और हमारी हिम्मत बढ़ाने आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हाँ, उत्तराखंड का भी जिक्र किया, हरिद्वार जिले के उत्तराखंड के जो हमारे साथी हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उनसे आग्रह भी करता हूँ कि वो मैदान में आके डटे। राष्ट्र आज मजबूत नहीं, तब मजबूत था जब यहाँ सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, जब सम्राट कनिष्क का शासन था, तब ये राष्ट्र मजबूत था, तब ये अखंड भारत था, तब इसका ध्वज यहाँ से लेके ईरान अफगानिस्तान तक था। आज तो क्या हालात है देश के अंदर, वो किससे छिपा हुआ नहीं, आज तो कोई सुरक्षित नहीं। तो मैं आपका पुनः आभार प्रकट करता हूँ और आनंद भाई का, उनकी पूरी टीम का। और मैं नाम लेके आपको बांटना नहीं चाहता, पहले ही आपको इतना गोतों में, गांव में, क्षेत्रों में बांटा गया। क्यों बांटा गया ये आप बेहतर जानते होंगे भाई, आप ही मानते गुर्जर एक परिवार है, फिर ये इतने गोत्र 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 करके और फिर इस तरह से जो बांटने की प्रथा है, ये आपके फेवर में है, नुकसान में। इसको आपको सोचना समझना चाहिए और कुरीतियों को छोड़ के, अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ के अपने बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे देश को आगे बढ़ाने के लिए देश के नाम समर्पित करना चाहिए। मैं आपका आभार प्रकट। तमाम यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान है, जागरूक नौजवान है। आचार संहिता के अंदर कोई भी देश में आंदोलन नहीं होता, कोई विकास कार्य नहीं होते, कोई सभा नहीं होती, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी पार्टी को, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ रही थी, गुर्जर समाज के लिए दांव पे लगाकर आचार संहिता के अंदर जेल भरो आंदोलन किया और सारे केस खत्म कराए, रासुकाएं खत्म कराई, जो लोग जेल में बनते उनको बाहर निकलवाया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि जो बात सब साथियों ने अपने वक्ताओं में कह दी कि हमारे समाज की मांग जो हमारे लोगों को उठानी चाहिए थी संसद के अंदर, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, चाहे रेजिमेंट की मांग हो, चाहे धन सिंह कोतवाल की, चाहे अन्य मांग हो। मैं तो इनका जो एक डायलॉग ये कहते हो, बात मेरे मन पे आ रही है, वो कहना चाहता हूँ। चाहे चंद्रशेखर भाई ने गुजरी की कोख से जन्म ना लिया हो, चाहे हम दोनों ने एक माता की कोख से जन्म ना लिया हो, लेकिन ये जैसे इनका जो काम करने का तरीका, जो समाज पर समर्पण का, न्यौछावर होने का तरीका, त्याग का तरीका है, वास्तव में इन्होंने पूरे जीवन के लिए हमें तो समाज को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। और इनके हाथ बढ़ाना, इनको हौसला देना, इनको ताकत देना भी गुर्जर समाज की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब जब कोई शेर इस तरह के निर्णय लेता है तो उसका नुकसान भी होता है, उस पर हमले भी होते हैं, उस पर साजिश भी होती है। मैं, क्योंकि बहुत सारी बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहनी है आपके बीच, मैं ज्यादा ना कहते हुए एक कहानी बताता हूं आपको कि एक फ्रांसीसी लीडर थे आर्मी के, उन्होंने कहा तुम जो 100 शेरों की फौज बनाओ और उसके लीडर किसी कुत्ते को बना दो, और जब कहीं युद्ध होगा, लड़ाई होगी, तो सारे शेर कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि एक फौज कुत्तों की बनाओ और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष या अध्यक्ष एक शेर को बना दो। जब भी कहीं लड़ाई होगी, सारे कुत्ते शेर की तरह लड़ेंगे, सारे कुत्ते शेर की तरह लड़ेंगे, क्योंकि ये लीडर पर निर्भर करता है, ये उनके कप्तान पर निर्भर करता है, ये टीम पर निर्भर करता है। और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे देश के अंदर ना रुकने वाले, ना थकने वाले वो शेर पैदा किए हैं, जो जुल्म जास्ती के खिलाफ लड़ सके, जो अन्याय के खिलाफ लड़ सके। और आपका बेटा, आपका भाई उन्हीं एक कार्यकर्ताओं में से कार्य करता है, जो इन्होंने रास्ता दिखाया। आज हम पूरे देश के अंदर जहां जरूरत होती है वहां जाते हैं। बात बहुत सारी करनी थी, लेकिन मैं अपना बचा हुआ समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देता हूं। और पुनः जो हमारे वक्ता रह गए, टीकम भाई लेट में आए, बेतू चपराना जी और जो भाई आए, मैं उनसे हाथ जोड़ कर माफी चाहता हूं, क्योंकि यहाँ बहुत साथी थे जिन्हें अपनी बात रखनी थी, हमारे बड़े भी बैठे हैं। आप अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई बालेश्वर प्रधान जी, मंच पर उपस्थित नगीना से सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद एडवोकेट साहब, रविंदर भाटी जी, और मेरे सामने उपस्थित सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र से, हापुड़ का ध्यान कम रहे जी, थोड़ा सा तो हापुड़ सभी लोगों
जो हमारे बीच में पहुँचे, जितने सम्मानित साथी हमारे बीच में पहुँचे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मेरे गांव इकला से, इनायतपुर से, कचेड़ा, दुजाना, खेड़ा और नंगला, बम्बावड़, कलदा, जितने भी हमारे सम्मानित साथी हमारे बीच में पहुँचे, जितने मौजूद लोग पहुँचे, क्योंकि हम ज़्यादा संपर्क भी नहीं कर पाए, फ़ोन पे जो संपर्क हुए सभी साथी हमारे बीच में पहुँचे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप एक फ़ोन कॉल पर हमारे बीच पहुँचे। और सबसे अच्छी बात जो है वो बात ये है कि जो बात हमने रखी, जो हमने बात कही कि हमारे बीच में माननीय सांसद जी आ रहे हैं, तो सबका एक ही जवाब था कि अगर कोई हमारी लड़ाई लड़ रहा, अगर आज सही मायने में अगर हमारा कोई हितैषी है तो वो सांसद जी हैं। और सांसद जी के प्रति हमारे क्षेत्र में और हमारे समाज में एक उत्साह है। वो उत्साह ये है कि हमारी अगर कोई सच्चे मन से लड़ाई लड़ रहा तो वो माननीय सांसद जी लड़ रहा। और समाज में सभी लोगों ने एक बात का आश्वासन दिया कि सांसद जी के साथ हमारा समाज पूरी तरह तन मन धन हर तरह से आपके साथ रहेगा और पूरी ताकत से साथ आपके साथ पूरा समाज रहेगा। क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों ने, जिन जिन से हमारी बात हुई, सभी ने ये आश्वासन भी दिया। और मैं बहुत ज़्यादा बात को ना करते हुए, भाटी जी भी हमारे बीच में हैं और बहुत सारे सम्मानित हमारे बीच में हैं, अपना सारा वक्त अपने सम्मानितों के लिए देते हुए, माननीय सांसद जी को देते हुए, इस आश्वासन के साथ कि गाजियाबाद से जब भी आप चाहोगे, क्यों हमें तो गौतम बुद्ध नगर की ज़्यादा सेवा लेनी पड़ेगी, चाहे चुनाव हो, चाहे कोई मीटिंग करनी हो, क्यों हमारे तो आसपास हमारा 2.5 गांव पड़ता है जिला गाजियाबाद में, इकला, इनायतपुर और गुजरगढ़ी। फिर तो हमें शरण में जाना पड़ता है गौतम बुद्ध नगर की में और उधर हापुड़ की में। तो जहाँ तक बात आती है, जहाँ तक भी बात होती है, मैं ये आश्वासन अपने सांसद जी को देता हूँ कि मेरा समाज आपके साथ है। और जो आपने हमारे समाज के साथ किया, चाहे वो दादरी प्रकरण हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे ग्वालियर हो, या संसद में मांग जो आपने गुजर में रेजिमेंट की रखी, मैंने जहाँ भी जिससे भी जैसे भी बात करी, हर आदमी ने ये बात रखी कि माननीय सांसद जी को तो जरूर बुलवाओ। और सुबह 11 बजे से जो लोग यहाँ बैठे, माननीय सांसद जी, ये सभी लोग ज़्यादातर 11 बजे से यहाँ बैठे और इस इंतजार में बैठे कि सांसद जी जब हमारे बीच में आएंगे तो जब तक उनकी बात ना सुन लेंगे तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। ज़्यादातर होता कि लोग बाग आते और बैठते कम और घूमते ज़्यादा। तो एक गांव में घटना भी होगी, उसकी वजह से थोड़ा सा असर पड़ा। तो मैं ये कह रहा हूँ, इस आश्वासन के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि सांसद जी, जहाँ आपका पसीना पड़ेगा, ये समाज तन मन धन खून ये आपके साथ रहेगा। धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए और इस उम्मीद के साथ कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमारे समाज को ज़रूरत पड़ेगी, और जैसे भी आप कहोगे आप हमारे साथ रहोगे। हम